कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम तुला लगन के व्यक्तियों को किन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी उसके विषय में जानेंगे और क्यों सफलता नहीं मिलती इसके विषय में भी जानेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो सबसे पहले हम तुला लगन के बारे में जानते हैं। जो जातक तुला लगन में जन्म लेते हैं वे व्यक्ति सुंदर मुख, सुंदर नेत्र, राजपूज्य, विद्वान, स्त्री पुत्र, धन संपत्ति से युक्त, शांत बुद्धि लेकिन अनमने मन से वे रहने वाले होते हैं। बुद्धि चंचल होती है एवं कुछ डरपोक भी होते हैं। कलाओं के जानकार, पैतृक कार्यों से लाभ, कलाओं के जानकार लेकिन स्त्री से पराजित होते हैं। तो ये तुला लगन में जन्म लेने का फल है। यानी कि आपकी कुंडली में लगन भाव में अगर 7 नंबर लिखा है तो आप ये जान जाएं कि आपका तुला लगन है। तुला लगन के 10वें भाव में कर्क राशि उदय होती है जिसके स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य बुध के मित्र हैं, राहु केतु के शत्रु हैं। वह मंगल, गुरु, शुक्र, शनि इनके समग्रह हैं। तो ये तो चंद्रमा की जानकारी हुई। अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि केकड़े के समान आकार वाली स्त्री राशि, चर, सौम्य और कफ प्रकृति, जल तत्व। रात्रि में यह राशि बली होती है। रजोगुणी, उत्तर दिशा की स्वामी है। गुलाबी इसका वर्ण है। इसकी जाति ब्राह्मण तथा पृष्ठोदय है। सम राशि है, लज्जाशील, अपनी उन्नति में सदा प्रयत्नशील और अनुशासन प्रिय यह राशि है। इसका अधिपति चंद्रमा देवता है। इसका प्रिय रत्न मोती एवं चंद्रकांत है। गुरु इस राशि में 5 अंश पर उच्च के होते हैं एवं मंगल इस राशि में नीच के होते हैं। अब जानते हैं 10वें भाव के बारे में। 10वें भाव से यश, पद, उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार, बड़ी पदवी की प्राप्ति, अधिकार, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, पिता से लाभ आदि के बारे में इससे जाना जाता है। तो ये तो हुआ इन 2 चीज़ों का विश्लेषण। अब उपायों के तौर पे एक पूजा बड़ी आवश्यक होती है। तो तुला लगन वालों को देवी की पूजा करनी चाहिए। 5वें भाव से पूजा का ज्ञान किया जाता है। पंचमेश के अनुसार ही व्यक्ति पूजा पाठ करता है। अतः आपके 5वें भाव में शनि की राशि पड़ती है, कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी शनि है। ऐसी स्थिति में कृष्ण जी की या देवी की पूजा करने से आपको सफलता प्राप्त होती है। अब जानते हैं आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। दशमेश चंद्रमा होने से जीविका के साधन में मानसिक रूप से होने वाले कार्य करने की संभावना रहती है। उसमें शारीरिक श्रम अधिक नहीं होता।
जल संस्थान, जल विभाग, पेट्रोलियम विभाग, जल सेना, वायुसेना आदि विभाग, विदेशी कंपनी, उद्योग, भूतल परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, आयुर्वेदिक, स्थान पर्यटन आदि कार्यों में आपको कार्य करना चाहिए। आपको प्रयास करने से वांछित सफलता प्राप्त होती है। व्यवसाय के रूप में आपको सफ़ेद रंग की सुगंधित वस्तुओं का व्यापार, सिनेमा, एजेंसी, होटल, ट्रैवल, दूध से बने पदार्थ, दूध, केमिकल, वस्त्रों का व्यापार, उसमें भी विशेष तौर सफ़ेद वस्त्रों का व्यापार आपको करना चाहिए। व्यवसाय अधिक लाभकारी आपके लिए हो सकते हैं। यदि आपकी व्यापार में रुचि हो तो आप इन क्षेत्रों में व्यापार कर सकते हैं, जिनसे कि अच्छा लाभ होने की आपको संभावना रहेगी। आपका सामाजिक स्तर प्रभावशाली रहेगा। आप समाज तथा सामाजिक कार्यों से जुड़े रहेंगे। आपके एक प्रकार का आकर्षण है जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। आपके पिता भी बुद्धिमान होंगे। शिक्षक तथा भावुक स्वभाव के आप व्यक्ति हैं। सामाजिक स्तर आप जैसे लोगों का अच्छा होता है। तो मित्रों, अब जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर बलवान है, सूर्य से आगे पीछे 72 अंश की दूरी पे है, तो आपको जीवन में अच्छा पद प्राप्त होगा। व्यापार कार्य में लाभ होगा। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको पिता से लाभ होगा। पिता से होने वाले कार्य से भी आपको जीवन में लाभ रहेगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में कमज़ोर है, क्षीण है, तो आपको कार्य संबंधी परेशानियाँ आती रहेंगी। बार बार आपको कार्य क्षेत्र बदलना पड़ेगा। नौकरी में एक जगह आप स्थिरता नहीं रह पाएंगे, उसकी वजह से परेशानियाँ बनी रहेंगी। अगर आप किसी का अच्छा भी करेंगे तो आपको बाद में उससे भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब जानते हैं चंद्रमा कहाँ पर बैठ के शुभ प्रभाव देता है। अगर दशम भाव का स्वामी नवम भाव में ये राजयोग बनाता है और वैसे भी वहाँ पर मित्र बुध की राशि पड़ी हुई है तो बलवान हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आपका चंद्रमा नवम भाव में है तो आपको विशेष लाभ एवं तरक्की के साधन प्राप्त होंगे। अगर वही चंद्रमा लग्न में है, सम राशि में है, तो भी आपको उन्नति प्राप्त होगी जीवन में। वही चंद्रमा चतुर्थ भाव में या पंचम भाव में विराजमान है या शुक्र से योग कर रहा है, तो भी आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होंगी। ऐसी स्थिति में आप जीवन में अच्छा सामाजिक स्तर भी अपना प्राप्त करेंगे, लेकिन चंद्रमा का बलवान होना अति आवश्यक है। मित्रों, देवीय उपाय हमने बता दिया कि आपको देवी की या कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे कि आपको लाभ होगा। अब जानते हैं रत्नों द्वारा आपके जीवन की समस्याओं का समाधान। यदि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और अपना व्यक्तित्व आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो आप हीरा या ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप धन अर्जित करने में आपको समस्या आ रही है, जीवन में आपके पद ओहदे को लेकर परेशानी बनी रहती है, तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको प्रतीत होता है कि आपके द्वारा किए गए
प्रयास उत्तम फल नहीं दे रहे, आपको सफलता नहीं मिल रही, आपके द्वारा किए गए परिश्रम आपकी क्षमता से कम फल प्राप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आपको भाइयों से भी कोई समस्या है तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपको अपने माता पिता से किसी प्रकार की परेशानी है, जमीन जायदाद में समस्या है, वाहन आदि खरीदने में किसी प्रकार की समस्या परेशानी आ रही है, यदि आप विद्यार्थी हैं, आपको सफलता कम प्राप्त हो रही है, शिक्षा ग्रहण करने में आपको दिक्कत आ रही है, घर में सुख की कमी है, अनिश्चितता का माहौल बना रहता है, तो आप नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। अब यदि आपको बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, पेट से कोई समस्या है, शुभ समाचारों की कमी है, जीवन में खुशियां कम हैं और आपको शेयर मार्केट आदि में हानि हो रही है, तो आपको इसके लिए भी नीलम रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि तुला लग्न में नीलम रत्न योग कारक ग्रह है। एक राशि इसकी केंद्र में है, एक राशि इसकी त्रिकोण में है। लेकिन ध्यान रहे, अगर नीच का शनि हो तो उसके दान पुण्य अथवा पूजा पाठ से सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। यदि आपके विवाह में अनचाहा विलंब हो रहा है अथवा जीवन साथी से समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आप किसी प्रकार की व्यापारिक साझेदारी में नुकसान उठा रहे हैं, तो इस स्थिति में भी आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप अनुभव करते हैं कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है और इसके अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में, शुभ कार्यों में भी बुद्धि नहीं जाती, ऐसी स्थिति में भी आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए, जिससे लाभ होगा। यदि आप नौकरी व्यापार में अस्थिरता अनुभव करते हैं, मान सम्मान की कमी रहती है, जो हमने बताया था दशम भाव के कारक, व्यापार बदलना पड़ता है, नौकरी में परेशानी है, पिता से मतभेद हैं, यश प्राप्त नहीं होता, तो आप मोती रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपकी आय में उतार चढ़ाव बने रहते हैं, आय स्थिर नहीं रहती, तो आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। माणिक एक पाप ग्रह है। अगर ये 6, 8, 12 में हो तो आपको माणिक रत्न नहीं धारण करना चाहिए। इसी प्रकार चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में आकर बालारिष्ट योग बनाता है, लेकिन चंद्रमा एक शुभ ग्रह होने से आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव में है, अपनी नीच राशि वृश्चिक में धन भाव में पड़ा है, तो भी आपको कार्यों में बाधा आएंगी, समस्या आएंगी। ऐसी स्थिति में आप मोती रत्न, अच्छा शुद्ध मोती रत्न धारण कर सकते हैं। मित्रों, ये थी तुला लगन के लिए व्यवसाय आदि की जानकारी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।